नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्राउज़र ब्लैंक आपके द्वारा वर्तमान सत्र के दौरान विजिट किए गए वेब पेजों की एक सूची रखता है। ब्राउज़र ब्लैंक आपके द्वारा वर्तमान सत्र के दौरान विजिट किए गए वेब पेजों की एक सूची रखता है। यह क्वेश्चन वेब ब्राउज़र से संबंधित है, जिसे हम ब्राउज़र भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र का यूज वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करना है तो हम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। कई प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कई प्रकार के वेब ब्राउज़र होते हैं। हमसे पूछा गया है, ब्राउज़र में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो हमारे द्वारा वर्तमान सत्र के दौरान विजिट किए गए वेब पेजों की एक सूची रखता है। आपने ब्राउज़र में कौन कौन से वेब पेज या कौन कौन सी वेबसाइट ओपन करी हैं, उनकी लिस्ट आप कहां से देख सकते हो? ब्राउज़र में हिस्ट्री लिस्ट होती है। हिस्ट्री लिस्ट, जहां से हम यह जानकारी देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर के ब्राउज़र से कौन कौन से वेब पेज को ओपन किया गया है। मतलब ब्राउज़र के अंदर हिस्ट्री लिस्ट होती है, जिससे हमें यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि ब्राउज़र पर कौन कौन से वेब पेज को ओपन किया गया है, मतलब विजिट किया गया है। हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। Ctrl+H हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्री। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः वेब पेजों पर पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः वेब पेजों पर पाया जाता है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः वेब पेजों पर पाया जाता है? वेब पेज क्या होता है? वेब पेज होता है किसी वेबसाइट का पेज। किसी वेबसाइट के पेज को कहा जाता है वेब पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। वेबसाइट के पेज को कहा जाता है वेब पेज। वेब पेज पर हमें इंफॉर्मेशन शो की जाती है, टेक्स्ट के रूप में, लिस्ट के रूप में, टेबल के रूप में, फॉर्म के रूप में और हाइपरलिंक के रूप में। हाइपरलिंक के रूप में जो वेब पेज होते हैं उन पर हाइपरलिंक बनी होती है। जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः वेब पेजों पर पाया जाता है? वेब पेज पर बनी होती है हाइपरलिंक। इंटरनेट तो नहीं होता वेब पेज पर, इंट्रानेट भी नहीं होता, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, मगर हाइपरलिंक तो होती ही है। हाइपरलिंक मतलब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बड़े ड्राफ्ट प्रारंभिक कैपिटल अक्षर के साथ एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बड़े ड्राफ्ट प्रारंभिक कैपिटल अक्षर के साथ एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में यदि हमें किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में
एक कैपिटल और बड़ा अक्षर लिखना है जो कि मल्टीपल लाइन में ड्रॉप हो। ड्रॉप मतलब मल्टीपल लाइन पर दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं एमएस वर्ड में, तो हमें स्टार्टिंग के वर्ड को एक बड़ी साइज में कैपिटल लेटर में मल्टीपल लाइन में शो करना है। इस प्रकार से तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? इसके लिए एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन होता है। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या करता है? किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस, किसी लाइन के पहले अक्षर को या पहले शब्द को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है और बड़ी साइज पर कैपिटल लेटर के रूप में शो कर देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। ड्रॉप कैप के द्वारा बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। 3 लाइन। आपसे पूछा जा सकता है ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन को ड्रॉप करता है? ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। हम मैक्सिमम मतलब अधिकतम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। अब यदि हम अपने पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करें, इसके बाद इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें नन ऑप्शन होता है, ड्रॉप्ड ऑप्शन होता है, इन मार्जिन होता है। यदि हम ड्रॉप्ड ऑप्शन को यूज करें तो जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था वह आप देख सकते हैं बड़ी साइज में कैपिटल लेटर के रूप में 3 लाइनों में ड्रॉप हो गया है। यह कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। यदि आपको 3 लाइन से अधिक ड्रॉप करनी है तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएं। यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइंस टू ड्रॉप, जिसको आप अधिकतम 10 लाइनों तक ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में यदि हमें एक बड़ा लेटर लिखना है मल्टीपल लाइन में ड्रॉप करके, तो हम ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वॉल्यूम का पहला ब्लॉक होता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। ब्लैंक वॉल्यूम का पहला ब्लॉक होता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी डिस्क, कोई भी ड्राइव, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, कोई भी डिस्क या ड्राइव को हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क और एसएसडी में इंस्टॉल किया जाता है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? यहां पर कोई डिस्क, कोई ड्राइव। हमसे पूछा गया है ब्लैंक वॉल्यूम का पहला ब्लॉक होता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। मतलब किसी डिस्क का, किसी ड्राइव का जो पहला ब्लॉक होता है वह क्या कहलाता है, और इस ब्लॉक में ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। बूट करने का मतलब क्या है? बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को ऑन करना कहलाता है कंप्यूटर को बूट करना। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और किसी वॉल्यूम का जो पहला ब्लॉक होता है उसे बोला जाता है बूट कंट्रोल ब्लॉक। बूट कंट्रोल ब्लॉक ऐसा ब्लॉक जिसमें बूटिंग के लिए कुछ आवश्यक इंफॉर्मेशन है। बूट कंट्रोल ब्लॉक। आप इस ऑप्शन को ही देखकर समझ सकते हैं क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। तो बूटिंग से संबंधित जानकारी कहां मिलेगी हमें? बूट कंट्रोल ब्लॉक में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूट कंट्रोल ब्लॉक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम आधार पे कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? भीम आधार पे कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन भीम ऐप से संबंधित है। भीम ऐप,
भीम ऐप क्या है? भीम ऐप का यूज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो भीम ऐप है वह यूपीआई के माध्यम से वर्क करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है। हमसे पूछा गया है भीम आधार पे। आधार पे मतलब आप भीम ऐप से पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आप आधार कार्ड का यूज कर रहे हैं, कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? जब हम आधार कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें अपने थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करना होता है, फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होता है, और फिंगरप्रिंट को स्कैन करना कहलाता है बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम। जब हम आधार कार्ड से पेमेंट करते हैं या आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो हमें अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होता है, और फिंगरप्रिंट को स्कैन करना कहलाता है बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कअप फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? मार्कअप फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन फाइल एक्सटेंशन से संबंधित है जिसे हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन जिसे फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को दर्शाता है, फाइल के प्रकार को दर्शाता है। हमसे पूछा गया है मार्कअप फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? मार्कअप फाइल कौन सी फाइल होती है? ऐसी फाइल जो टेक्स्ट को शो करती है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करती है, वह कहलाती है मार्कअप फाइल। आपने HTML को पढ़ा होगा, सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो वेब पेज बनते हैं वह HTML से बनते हैं। HTML फाइल का एक्सटेंशन .htm या .html होता है। जो HTML की फाइल बनती है, वेब पेज बनता है, उसमें हम .htm या .html एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, जो कि वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। और HTML का फुल फॉर्म भी क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से मार्कअप फाइल बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, .htm या .html मार्कअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .htm। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस चेंज को पूर्ववत मतलब अंडू करने के लिए ब्लैंक दबाएं। चेंज केस को अंडू करने के लिए ब्लैंक दबाएं। यहां पर हमसे अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई है, अंडू की शॉर्टकट की, लेकिन आपको यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, लेकिन इसमें आपको यहां पर एक चीज और समझनी होगी, केस क्या होता, चेंज केस क्या होता। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है केस चेंज को अंडू करने के लिए ब्लैंक दबाएं। चेंज केस क्या होता? चेंज केस, चेंज केस MS वर्ड का एक फीचर है जो कि MS वर्ड में टाइप होने वाले टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस ऑप्शन हमें MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत प्राप्त होता है। MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है। MS वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं, 5 प्रकार के। चेंज केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है और शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस चलते हैं। और MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। MS वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस।
अब यदि आपने एमएस वर्ड में केस को चेंज किया है, अपर केस से लोअर केस किया, लोअर से अपर किया, और आपको उसको यदि अंडू करना है, अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना, उसे कहा जाता है अंडू। तो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू की शॉर्टकट की तो है कंट्रोल जेड। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल सी किसकी शॉर्टकट की है? कॉपी की। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट के लिए। कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए और कंट्रोल भी पेस्ट के लिए यूज होती है। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जेड। हम चेंज केस को एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब पूरे वाक्य का पहला अक्षर बस बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। अब यदि हमें किसी टेक्स्ट का केस चेंज करना है तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है, जहां पर हमें 5 प्रकार के केस दिए जाते हैं। डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। इसके अलावा एक है लोअर केस, मतलब पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में बदल जाएगा। एक होता है अपर केस, जिसमें पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। और एक लास्ट होता है टॉगल केस। टॉगल केस मतलब केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स करना मतलब जितने लेटर कैपिटल थे वह स्मॉल में बदल जाएंगे और जितने स्मॉल थे वह कैपिटल में बदल जाएंगे। यह कहलाता है टॉगल केस। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, जिससे केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। अब यदि हमने अपने इस टेक्स्ट पर अपर केस अप्लाई कर दिया, अपर केस, अब हमें यदि अंडू करना है तो हम कंट्रोल जेड का यूज कर सकते। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायां इंडेंट ब्लैंक और बाएं मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करता है। बायां इंडेंट मतलब लेफ्ट इंडेंट, ब्लैंक और लेफ्ट मार्जिन के बीच की जगह को कंट्रोल करता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि इंडेंट से संबंधित है। इंडेंट से क्वेश्चन है लेफ्ट इंडेंट ब्लैंक और लेफ्ट मार्जिन के बीच की जगह को कंट्रोल करता है। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट, जब हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, आपने देखा होगा पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट के चारों साइड मतलब पेज की चारों बॉर्डर पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाते हैं मार्जिन। यह कहलाता है टॉप मार्जिन, यह कहलाता बॉटम मार्जिन, यह कहलाता लेफ्ट मार्जिन, यह कहलाता राइट मार्जिन। यहां से हमारा टेक्स्ट टाइप हुआ है। अब यदि हमें इस टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट में और इस टेक्स्ट के बाद मतलब राइट में ब्लैंक एरिया छोड़ना है तो उसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है? टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद छोड़ा गया ब्लैंक एरिया, वह कहलाता है इंडेंट। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, जो कि टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पर शो होता है। एक होता है राइट इंडेंट, जो कि टेक्स्ट के राइट साइड पर शो होता है। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जिसमें पहली लाइन में तो स्पेस होता है, बाकी लाइन में नहीं होता है। एक होता है हैंगिंग इंडेंट, जिसमें पहली लाइन में इंडेंट या स्पेस नहीं होता है, बाकी लाइन में होता है। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं: लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट को हम पैराग्राफ ग्रुप से कंट्रोल कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप से। पैराग्राफ ग्रुप एमएस वर्ड के होम टैब में होता है और लेआउट टैब में भी होता है। होम टैब और लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लेफ्ट इंडेंट ब्लैंक और लेफ्ट मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करता है। यह हमारा पेज है। पेज पर हमने जब टेक्स्ट टाइप किया तो अभी जो स्पेस दिख रहा है, यह इतना स्पेस कहलाएगा मार्जिन। यह हो गया हमारा लेफ्ट मार्जिन। अब यदि हम यहां पर इंडेंट सेट करेंगे तो ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये पैराग्राफ हो गया। दोनों के बीच में जो स्पेस आएगा वह कहलाएगा लेफ्ट इंडेंट। मतलब लेफ्ट इंडेंट ने पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच के स्पेस को कंट्रोल कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जो लेफ्ट इंडेंट है वो लेफ्ट मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, साथ ही साथ हम इंडेंट से संबंधित 4 शॉर्टकट की भी समझेंगे। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में अभी हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है, आप देख सकते हैं पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं हुआ है। पेज में चारों बॉर्डर पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, यह ब्लैंक एरिया कहलाता है मार्जिन। अब यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इस पैराग्राफ में इंडेंट को बढ़ाएं, इंडेंट को, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से हम पैराग्राफ में इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं अभी जो इंडेंट बढ़ाया गया है यह कहलाता है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट ने क्या कर दिया, जो मार्जिन था और जो पैराग्राफ था दोनों के बीच में जगह छोड़ दी। अब यदि हम लेफ्ट इंडेंट को घटा दें या हटा दें तो अब क्या होगा, हमारा जो पैराग्राफ है वह मार्जिन से टच हो जाएगा, मार्जिन तक आ जाएगा। मतलब लेफ्ट इंडेंट क्या करता है, पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच में स्पेस को कंट्रोल करता है। आपको 4 शॉर्टकट की भी याद करनी है। इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से इंडेंट को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट को घटाया जाता है। कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है। और कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज होता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट डिक्रीज हो जाता है। यहां पर हमने इंडेंट की 4 शॉर्टकट की समझी, साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। बैच फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एक्सटेंशन से संबंधित है, मतलब फाइल फॉर्मेट से संबंधित है। फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को दर्शाता है। हमसे पूछा गया है बैच फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। .txt नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। .xml प्रोग्राम का या XML फाइल का एक्सटेंशन होता है। .obj ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है आरडीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहा जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज डेटाबेस को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एमएस एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह तीनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, मतलब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन फाइल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 39 के बराबर हेक्साडेसिमल क्या है। दशमलव संख्या 39 के बराबर हेक्साडेसिमल क्या है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से अब सीपीसीटी के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से जरूर पूछे जाते हैं। आपको सभी नंबर सिस्टम को सॉल्व करना आना चाहिए।
हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के सेपरेट वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, जिनको देखकर आप सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसका हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू बतानी है। क्या होगी? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से लिया गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जिसका बेस होता है 2 और इसमें केवल 0 और 1 ही स्टोर किए जाते हैं। बेस होता है 2 मतलब 2 अंक होंगे, एक 0 और एक 1, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, इसमें 8 अक्षर हो सकते हैं लेकिन 0 से लेकर 7 तक के। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 मतलब इसमें 10 अक्षर हो सकते हैं जो कि 0 से 9 तक होते हैं। और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, इसमें 16 अक्षर हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर यूज किए जाते हैं। यह हो गए 10 अक्षर, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर हो गए, 10 अक्षर हो गए, लेकिन इसमें तो 16 होते हैं। तो 9 के बाद जो 10 आता है उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी जिसका बेस होता है 2, इसमें 0 और 1 स्टोर होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस होता है 8 जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर होते हैं। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16 और इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं, 10 से लेकर 15 तक ABCD यूज की जाती है। यह हमने समझा कि नंबर सिस्टम कितने हैं, किस नंबर सिस्टम की रेंज कितनी है और किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 39 जिसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलेंगे तो आपको यहां पर 16 से भाग देना होगा, मतलब 16 से डिवाइड करना होगा। किसी भी डेसिमल नंबर को यदि हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 से भाग दिया जाता है। यदि डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलना है तो 8 से भाग दिया जाता है। यदि डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग दिया जाता है। हमें डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना तो हम 16 से भाग देंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है? आपको अपना डेसिमल नंबर लिखना है। डेसिमल नंबर है 39। अब इस 39 में आपको 16 से डिवाइड करना है, मतलब 16 से भाग देना है। जब आप भाग देंगे तो एक आएगा भागफल, भागफल मतलब क्वोशेंट, उसको हम नीचे लिखेंगे। और एक आता है शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर, शेषफल मतलब रिमाइंडर, उसको हम यहां लिखेंगे। भाग देने पर एक भागफल आता है जिसको हम नीचे लिखेंगे और एक शेषफल आता है मतलब रिमाइंडर, उसको हम यहां लिखेंगे। तो हमें 39 मतलब 39 में 16 का भाग देना है। तो 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 2 बार भाग जाएगा। 2 बार भाग गया तो 2 को यहां लिख लिया। अब शेषफल कितना बचा? 39 में से 32 गए तो शेषफल बचा 7, 7 हमने यहां लिख लिया। अब हमें इस 2 में भी 16 का भाग देना है। 2 में 16 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 भी हमारा शेषफल होगा, मतलब रिमाइंडर होगा। इसको भी हम शेषफल में लिख देंगे। अब हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 27। यह हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को सॉल्व करना कितना आसान है। यहां पर हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना सीखा, जिसके लिए हमने 16 से डिवाइड किया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है?
यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिजिटल पेमेंट से संबंधित, ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कई प्रकार के डिजिटल वॉलेट मतलब कि ऐप यूज किए जाते हैं। डिजिटल वॉलेट एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। गूगल पे एक डिजिटल वॉलेट है, भीम एक डिजिटल वॉलेट है, एप्पल वॉलेट भी एक डिजिटल वॉलेट है, लेकिन जो पर्स है, पर्स डिजिटल वॉलेट नहीं है। पर्स तो एक फिजिकल वॉलेट है जिसको हम पॉकेट में कैरी करते हैं, रखते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्स डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है। यह क्वेश्चन भी डीबीएमएस से, आरडीबीएमएस से पूछा गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें कहा जाता है डीबीएमएस या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डेटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के डेटा मॉडल यूज किए जाते हैं। उन डेटा मॉडल की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण नहीं है। डेटा मॉडल के कौन कौन से वर्गीकरण हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल, लेकिन ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल नहीं होता है। ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन भी डीबीएमएस से, आरडीबीएमएस से संबंधित है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है डीडीएल, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। डीडीएल डीबीएमएस आरडीबीएमएस से संबंधित है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक होता है डीएमएल। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जबकि डीएमएल का फुल फॉर्म डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो कि किसी कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं और आउटपुट को ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स में। कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है। डिजिटल डिवाइस मतलब 0 1 पर वर्क करती है। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। कंप्यूटर में कंडीशंस को चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं जो कि किसी कंडीशन को चेक करते हैं और आउटपुट को ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? एंड, और, एक्स और, नॉट, नॉर, नेंड, यह कहलाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन यहां पर माइनस लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। माइनस तो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसका यूज सब्सट्रैक्शन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस। माइनस एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे हेडर पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। सीधे हेडर पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हमें डायरेक्ट हेडर पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर आपने सुना होगा। हेडर फुटर, हेडर फुटर क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं,
तो पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट के चारों साइड मतलब पेज की चारों बॉर्डर पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाते हैं मार्जिन। यह कहलाता है टॉप मार्जिन, यह बॉटम मार्जिन, यह लेफ्ट मार्जिन, यह राइट मार्जिन। पेज का जो टॉप मार्जिन होता है वह कहलाता है हेडर और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है यह कहलाता है फुटर। पेज के टॉप मार्जिन को हेडर कहा जाता है, पेज के बॉटम मार्जिन को फुटर कहा जाता है। हेडर और फुटर का यूज फाइल से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि हमें प्रत्येक पेज पर फाइल का नाम, पेज नंबर, डेट, टाइम, ऑथर का नाम, कोई जानकारी यदि ऐड करनी है तो हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। और यदि हमें डायरेक्ट हेडर पर जाना है तो हम ऑल्ट VH का यूज कर सकते हैं। ऑल्ट VH, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें डायरेक्ट हेडर पर जाना है, हेडर को ऑन करना है, तो हम ऑल्ट VH को प्रेस करेंगे। ऑल्ट VH को प्रेस करने पर हमारा कर्सर ऑटोमेटिक हेडर में आ जाता है। ऑल्ट VH को प्रेस करने पर डायरेक्ट हम हेडर में जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेलिंग के अंतर्गत उस समूह की पहचान करें जिसमें अधिकतम संख्या में आइकन हो। एमएस वर्ड में मेलिंग के अंतर्गत उस समूह की पहचान करें जिसमें अधिकतम संख्या में आइकन हो। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से है जो कि मेलिंग टैब से संबंधित है। मेलिंग टैब में हमें मेल मर्ज नाम का ऑप्शन प्रदान किया जाता है। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एमएस वर्ड में सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है तो हम मेल मर्ज का यूज करेंगे। मेल मर्ज का यूज एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज ऑप्शन एक ही प्रकार की जानकारी को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है। मेल मर्ज के द्वारा लेटर, लेबल, एनवेलप कई प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। जो मेलिंग्स टैब है इसके अंदर मल्टीपल ग्रुप होते हैं। हमसे पूछा गया है मेलिंग के अंतर्गत उस ग्रुप की पहचान करें जिसमें अधिकतम संख्या में आइकन हो। मेलिंग टैब में एक ग्रुप होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड। जो मेलिंग टैब है इसके अंदर एक ग्रुप ऐसा होता है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, जिसमें सबसे अधिक ऑप्शन होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मेलिंग टैब के अंदर राइट एंड इंसर्ट फील्ड नाम का एक ग्रुप होता है जिसमें मैक्सिमम आइकन होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में मेलिंग्स टैब के अंदर मेल मर्ज से संबंधित सभी ऑप्शन होते हैं। यहां पर एक ग्रुप होता है क्रिएट जिसमें केवल 2 ऑप्शन हैं। एक ग्रुप होता है स्टार्ट मेल मर्ज, एक ग्रुप है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, एक ग्रुप है प्रीव्यू रिजल्ट और एक है फिनिश। लेकिन आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऑप्शन, अधिक ऑप्शन किस ग्रुप में है? राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया है? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर क्वालकॉम कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं और यह प्रोसेसर मोबाइल में यूज किए जाते हैं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज जनरली मोबाइल में किया जाता है और यह प्रोसेसर क्वालकॉम नाम की कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालकॉम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है। वीडियो शेयरिंग साइट मतलब जिस पर हम वीडियो को शेयर कर सकें, वीडियो को अपलोड कर सकें। आप जहां पर यह वीडियो अभी देख रहे हैं वही इसका आंसर है।
यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूट्यूब पर हम वीडियो शेयर करते हैं, आप सभी उन वीडियो को देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर वीडियो शेयर की जा सकती है। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है। जबकि जीमेल, याहू मेल और रेडिफ यह तीनों ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करने वाली साइट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पर ऐसे बटन होते हैं जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का त्वरित एक्सेस प्रदान करते हैं। ब्लैंक पर ऐसे बटन होते हैं जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का त्वरित एक्सेस प्रदान करते हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में बन सकता है। तीनों सॉफ्टवेयर में इसका आंसर एक ही होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक में ऐसे बटन होते हैं जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का क्विक एक्सेस प्रदान करते हैं। त्वरित मतलब क्विक एक्सेस प्रदान करते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में यदि हमें कोई ऐसे ऑप्शन है जो बार बार यूज करने होते हैं, फास्ट स्पीड में यूज करने होते हैं, ऐसे ऑप्शन को हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इसका नाम ही है। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब इसमें हम कुछ ऐसे ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं जो हमें बार बार यूज करने होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसे ऑप्शन ऐड करके रखे जा सकते हैं जिनको हमें बार बार यूज करना होता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में टाइटल बार में शो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यह कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हम आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को ऐड और रिमूव कर सकते हैं और इसे रिबन के नीचे भी शो किया जा सकता है। क्विक एक्सेस टूल बार या तो रिबन के ऊपर या रिबन के नीचे शो किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।